ये लीला संवत 1535 वैसाख मास की है, जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गाय भैंसे चरा रहे थे। दोपहर के समय गुरुदेव एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। भैंसें छाया में बैठ गईं। तब गुरुजी एक वस्त्र बिछाकर लेट गए। सूर्य देव कुछ पश्चिम की ओर हुए तो गुरुजी के मुख पर धूप आ गई। पसीने की बूंदें मुख पर मोतियों की भांति झलकने लगी। उस समय शेषनाग अपना स्वामी सोया देख कर आया और अपने फन को फैलाकर गुरुजी के मुख पर छाया कर दी। देव योग से राय बुलार अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी ओर आया जहां नानक देव सो रहे थे। देखा कि नानक सो रहे हैं और फनेहर सांप छाया कर रहा है। राय बुलार ने कहा कि यदि यह सोने वाला बालक जीवित है तो अवश्य कोई महापुरुष है, नहीं तो सांप ने इसका समाप्त कर दिया होगा। लोगों ने देखकर कहा, ये तो कालू पटवारी का पुत्र नानक है। राय बुलार के कहने पर लोग नानक जी को जगाने लगे तो वह सर्प उसी जगह अंतर्ध्यान हो गया। नानक जी ने जाग कर देखा तो हाकिम राय बुलार खड़ा है। नानक जी ने लोक मर्यादा के अनुसार राय बुलार को सलाम किया। राय बुलार ने नानक को गले लगाकर माथा चूमा और सत्कार से बंदगी की। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, भाई पटवारी के पुत्र पर राय बुलार की बहुत कृपा है। फिर राय बुलार घर आया और कालूजी को बुलाकर कहने लगा, पटवारी साहिब, श्री नानक जी को आज से अपना पुत्र ही मत मानो और इसे झिड़की धुड़की कभी मत देना। यह कोई महान व्यक्तित्व का स्वामी है, परमेश्वर का विशेष भक्त है। मैं तो यही समझता हूँ कि इसी की कृपा से मेरा नगर आबाद है। कालू जी, आप धन्य हो जिसके घर में नानक जैसा महापुरुष बालक रूप में खेल रहा है। कालू ने कहा, जनाब, अभी तक तो वह कोई महापुरुषों जैसी बात नहीं करता। जो वस्तु घर से ले जाता है वह बाहर ही गुम हो जाती है। देखें वह दिन कब आता है जब इसे कुछ अक्ल उत्पन्न होगी। इतना कहकर कालू घर आया। एक दिन नित्य की भांति श्री गुरु नानक देव पशु चराने के लिए वन में गए और वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। शनैः शनैः सभी वृक्षों की छाया दूसरी ओर होने लगे। तीसरा पहर हो गया, परंतु जिस वृक्ष के नीचे गुरु नानक विश्राम कर रहे थे उस वृक्ष की छाया का रुख दूसरी ओर न जाकर एक ही स्थान पर स्थिर रहा। इस दृश्य को राय बुलार ने अपने नेत्रों से देखा तथा बंदगी करके चला गया। राय बुलार ने इस बात का खूब प्रचार किया कि पटवारी का पुत्र कोई महापुरुष है। जब नानक के पशु किसी का नुकसान करते तो उलाहना लेकर लोग आते, तब पिताजी कहते, बेटा नानक, रोज रोज तुम्हारे खिलाफ लोग कहते हैं, ध्यान से काम किया करो। तब नानक जी कहते, पिताजी, आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा।